नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार, आपका सड़क सुरक्षा साथी। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैंडेटरी साइन की और आज हम बात करेंगे वार्निंग साइन यानी कि कॉशनरी साइन। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें कि आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो आज हम बात करेंगे कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन को हम वार्निंग साइन भी बोलते हैं। और दोस्तों, इस वार्निंग साइन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह हमेशा इस तरह, ये देखिए, ये ट्रायंगल त्रिभुज के आकार में होता है। जितने भी आप साइन देखेंगे ये वार्निंग साइन होते हैं वो ट्रायंगल में होते हैं। तो आइए सबसे पहले दाएं मोड़, बिल्कुल मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हम सीधे स्ट्रेट खड़े हैं और अगर राइट हैंड की तरफ, ये आपका राइट है और ये मान लीजिए लेफ्ट है, राइट हैंड की तरफ ये कर्व है तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड कर्व। उसी तरीके से अगर ये हम बिल्कुल सामने खड़े हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड कर्व। बिल्कुल साथ में ये देखिए तीखा मोड़, जिसको हम, ये पिन बैंड के आकार का होता है, इसको हम तीखा मोड़ बोलते हैं। बिल्कुल पिन के साइज का होता है, स्ट्रेट जाकर के वापस पिन की तरह घुमावदार जो सड़क होती है उसको हम बोलते हैं तीखा मोड़। ये मोड़ बिल्कुल अगर आपने राइट की तरफ आपके घूम रहा है तो उसको हम राइट हेयर पिन बैंड बोलेंगे और अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है तो उसको हम लेफ्ट हेयर पिन बैंड बोलेंगे। उसके बिल्कुल साथ रिवर्स बैंड। रिवर्स बैंड क्या होता है कि जब हम सीधी सड़क जा रही है, देखिए ये सड़क सीधी जा रही है और वापस फिर रिवर्स होकर के फिर सीधी सड़क जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स बैंड यानी कि राइट। ये देखिए अगर राइट की तरफ ये सड़क जा रही है तो इसको हम बोलेंगे राइट रिवर्स बैंड। उसी तरीके से बिल्कुल साथ में अगर ये सड़क सीधा जा करके आपके लेफ्ट की तरफ जा रही है तो ये इसको हम बोलेंगे लेफ्ट रिवर्स बैंड। इस तरह की सड़कें जो है वो ज्यादातर गांव में या जो खुली आबादी वाले एरिया होते हैं जहां पे सड़कों का प्रॉपर घुमावदार नहीं बन पाता है तो वो वहां पे ज्यादातर रिवर्स बैंड के हिसाब से सड़कें बनती है। उसके बाद आइए बात करेंगे क्रॉस। क्रॉस है जो चौराहा, आमतौर पर हम आम भाषा में इसको चौराहा बोलते हैं। तो चौराहा का निशान ये इस तरह का होता है, इसको क्रॉस रोड बोलते हैं। तो लाइसेंस बनवाने के लिए जब लर्निंग लाइसेंस बनवाते हैं तो ये जो साइन है ये आपके बहुत मददगार साबित होते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और उसके बिल्कुल साथ लेफ्ट किनार, साइड रोड। साइड रोड का मतलब है, ये मान लीजिए ये हाईवे है, हाईवे के बिल्कुल लेफ्ट की तरफ एक सड़क जा रही है गांव की तरफ या किसी भी अंदर गली में, मोहल्ले में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड रोड। यानी कि जो सड़क लेफ्ट की तरफ घूम रही है मेन हाईवे से उसको हम लेफ्ट साइड रोड बोलते हैं। उसी तरीके से ये राइट साइड रोड है जो राइट की तरफ होता है। उसके बिल्कुल साथ राउंड अबाउट, गोल चक्कर। गोल चक्कर कई बारी हम शहरों में देखते हैं या और भी कई जगह, खास करके जो सर्विस रोड होते हैं वहां पर ये अपने को राउंड अबाउट गोल चक्कर वाले चौक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे मेजर रोड अहेड, आगे मुख्य सड़क। ये सड़क जो होती है ये छोटी सड़क होती है, उसके साथ वो आगे जाकर के जो मेन मुख्य सड़क से मिलती है वहां पे ये आपको निशान मिलता है देखने को, उसको बोलते हैं मेजर रोड अहेड। ये बिल्कुल साथ ही ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मेजर रोड अहेड का निशान है। उसके बिल्कुल सामने आगे पीछे सड़क। आगे पीछे सड़क मान लीजिए कि ये सड़क है, हाईवे है, हाईवे के साथ पहले लेफ्ट की तरफ सड़क आ रही है, उसके बाद राइट की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम आगे पीछे सड़क। सेम उसी तरीके से इस तरफ है राइट, ये राइट वाले हैं, ये लेफ्ट की तरफ। स्पीड ब्रेकर, जो जिसको हम बोलते हैं गतिरोधक, स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर हम सबको मालूम है कि जब ज्यादा रेड लाइट के पास या फाटक के पास या जहां पे चौक होते हैं वहां पे ये स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं। उसके बाद घोड़े हाईवे पर लगे होते हैं, जहां पे इनका घोड़ों का या और भी कैटल वगैरह का आना ज्यादा होता है आबादी, वहां पे एक ये
वार्निंग दी होती है कि गाड़ी धीरे चलाएं, यहाँ पर पशु है। उसके बिल्कुल साथ मेन एट वर्क, आदमी काम पर, जहां पर ये हाईवेज वगैरह पे सड़कों पर जब काम चल रहा होता है तो वहां पे लिखा होता है मेन एट वर्क। उसके बिल्कुल साथ स्लिपरी रोड, ये बिल्कुल तस्वीर से ही क्लियर हो जाती है ये बात कि ये स्लिपरी रोड है। यहाँ पर बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए एक वार्निंग वाला साइन होता है कि यहाँ पे बहुत गाड़ी सावधानी से चलाए, क्योंकि आगे जो है वो स्लिपरी रोड है। उसके बिल्कुल साथ घाट, फेरी, ये ज्यादातर वहां पे ये निशान देखने को मिलता है जहां पर नदी हो, या नदी के पास जाना हो, या नदी से आगे हमने कहीं अपने गंतव्य तक जाना हो तो वहां पे ये घाट का निशान होता है कि आगे नदी का घाट है। डेंजरस डिप, खतरनाक गड्ढा, डेंजरस डिप, ये सड़कें अगर खराब हों तो उससे पहले आपको सावधान चेतावनी देने के लिए ये निशान लगाया जाता है कि आगे डेंजरस डिप है, सावधान चले, सावधानी से चलें। आगे बीच में रास्ता, गैप इन मेडन, ये भी एक वार्निंग साइन है। ये ज्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इस निशान को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बीच में रास्ता, गैप इन मेडन। आगे देखिए, नैरो रोड अहेड। देखिए सपोज कीजिए ये सड़क चौड़ी है, चौड़ी सड़क आगे जाकर के संकरी हो जाती है, तंग हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे इसको हम कहते हैं नैरो रोड अहेड, आगे तंग सड़क। यहाँ पे ये सड़क जो है वो बिल्कुल खुली दिख रही है, आगे जाकर तंग हो रही है, इसलिए इसको हम आगे इसको बोलते हैं नैरो रोड अहेड, यानी आगे तंग है सड़क। आगे चौड़ी सड़क, जैसे रोड विडनेस अहेड, ये देखिए आगे यहाँ पे सड़क जो है वो तंग है, आगे जाके वो खुली हो जा रही है, चौड़ी हो जा रही है। इस करके ये भी एक साइन, वार्निंग साइन होता है कि हम उस हिसाब से अपनी गाड़ी की गति को रखें कि आगे जाके नुकसान ना हो। ये यहाँ पे ये आगे चौड़ी सड़क। नैरो ब्रिज, नैरो ब्रिज क्या होता है कि यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल खुली है सड़क, आगे जाके तंग है और आगे फिर जाके रास्ता खुल जाता है। इसका मतलब है कि ये जो इतना जो जगह है ये है अपना पुल वाला, तंग पुल जो का है उसके लिए ये निशान होता है। और यहाँ पे ये किसी भी पुल से पहले ये जो निशान है वो अपने को देखने को मिल जाएगा। वाई नुमा सड़क, वाई इंस्ट्रक्शन, ये सीधी सड़क जा रही है और एक रास्ता सीधा चला जाता है और एक बिल्कुल आपके दाएं या बाएं, ये देखिए ये बिल्कुल लेफ्ट की तरफ गया है, ये आपके राइट की तरफ गया है। और बिल्कुल साथ में जहां पे सड़क है, जहां पे सड़क का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से भी राइट लेफ्ट जाता है। तो ये वायुनुमा सड़क के आपको इस तरह के तीनों तरह के या इस तरह के निशान आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं वाई इंस्ट्रक्शन। उसके बिल्कुल सामने आगे दाएं बाएं सड़क, टी इंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये बड़े ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो निशान है टी इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे आगे मुख्य सड़क, दोनों में फासला समझ लेने की जरूरत है, दोनों में अंतर समझ लेने की जरूरत है कि इसका मतलब ये जो बिल्कुल टी टाइप होगा और ये शॉर्ट में होगा तो ये इसका मतलब होता है मेजर रोड अहेड, यानी कि आगे छोटी सड़क से आप मेन हाईवे पे, मेन सड़क पे आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें कई लोग फेल हो जाते हैं और गलत सही का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसमें और इसमें बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। इसका मतलब है आगे टी इंस्ट्रक्शन, उसके बिल्कुल सामने आगे एक सड़क। ये देखिए ये दो सड़कें मिलके आगे जाकर के एक हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि आगे एक सड़क, डुअल कैरीज वे एंड, यानी दो सड़कें जा रही हैं और आगे जाके वो मिल जा रही हैं। इसका मतलब रहता है डुअल कैरीज वे एंड्स, यानी कि दो सड़कों का एंड हो गया और वो एक सड़क बन गई यहाँ पे जाकर के। बिल्कुल सामने उसके बिल्कुल साथ में है स्कूल। ये स्कूलों के बाहर लगाया जाने वाला वार्निंग साइन है कि यहाँ पे स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। कैटल, पशु, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी बताया कि घोड़े या कैटल किसी भी तरह का है तो हाईवे पे जब आप गुजर रहे हो तो जहां पे खेतों में पशुओं की तादाद ज्यादा होती है वहां पे ये पशु वाला निशान आपको देखने को मिल जाएगा। चट्टान गिरती है, फॉलिंग रॉक्स, ये ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है लर्निंग लाइसेंस जब आप बनवाने जाओगे तो उसमें ये निशान
ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं, जहां पर से पहाड़ की चट्टानें खिसकने वाली होती हैं या डर होता है, वहां पे आपको वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए ये निशान लगाया जाता है। उसके साथ खड़ी ढलान, स्टीप डिसेंट, यानी कि आप आगे जाकर के पहाड़ का रास्ता वो उतर रहा है, जहां उतराई है उसके लिए बोलते हैं स्टीप डिसेंट, स्टीप एसेंट यानी कि चढ़ाई है, यानी खड़ी चढ़ाई। ऊबड़ खाबड़ सड़क, हम्प और रफ रोड, सड़कें जब खराब हो जाती हैं, हादसों का एक कारण बनने लग जाती हैं, जब ज्यादा सड़कें खराब हो जाती हैं तो वो वहां पे ये आपको वार्न करने के लिए लगाया जाता है, ये वार्निंग साइन कि आगे सड़क खराब है, बहुत धीमे से और सावधानी से गाड़ी चलाएं। आगे बैरियर, ये एक बैरियर का निशान होता है कि आप गाड़ी को अपने गति को धीमा कर लीजिए, आगे बैरियर है, ये बैरियर का एक चेतावनी वाला चिन्ह है। पथरीली सड़क, लूज ग्रेवल, वो सड़कें जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या फिर सड़कें खराब हो गई होती हैं, जहां पर वो लूज ग्रेवल पथरीली सड़कें होती हैं, वहां पर ये होती हैं, वहां पे बहुत सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए ये एक वार्निंग वाला साइन दिया जाता है। उसके बिल्कुल साथ साइकिल पार पथ, साइकिल क्रॉसिंग, जहां पे साइकिल का निशान इस तरह का हो, वहां पे गाड़ी धीमी चलाएं, क्योंकि यहाँ पे साइकिल वालों के गुजरने के लिए ये जगह है, इसके लिए आपको लगाया जाता है साइकिल पार पथ। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है लाइसेंस के टेस्ट में, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें कि ये पैदल यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं या जेब्रा क्रॉसिंग भी बोलते हैं इसको, इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे अगर ये ब्लैक में है तो इसका मतलब ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, अगर ये व्हाइट और ब्लैक में होता तो उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं दोनों क्वेश्चन, ये और ये। देखिए यहाँ पे ये जो आप निशान देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बीच में ये ट्राइंगल में एक फाटक का निशान है, ये बिल्कुल फाटक का निशान लगा हुआ है, और उसके साथ लिखा है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि वो रेलवे क्रॉसिंग जहां पर गार्ड अवेलेबल है उसके लिए ये निशान लगाया जाता है। ये देखिए फाटक लगा है, ये जो फाटक का लगा, यानी कि गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पे गार्ड मौजूद है। उसके बिल्कुल साथ बिना फाटक यानी कि यहाँ पे फाटक नहीं रहेगा, सीधा इंजन का निशान रहेगा, इसका मतलब है फाटक रेलवे क्रॉसिंग है, बहुत ही सावधानी से आप क्रॉसिंग कीजिए। ये आमतौर पर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, तो इस निशान को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए कि जिसमें ये फाटक लगा हो इस तरह का, उस वो है गार्ड रेलवे क्रॉसिंग, और उसके बिल्कुल साथ में बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग। तो आज के इस वीडियो में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइसेंस बनवाते समय इसको पूरा ध्यान करके रीड करके जाएं। अंत में मैं यही गुजारिश करूंगा कि सड़क पर चलते हुए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक जान बहुत कीमती है।